हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में एक नया आइटम जोड़ रहे हैं जीएस का। आप लोगों से बीच बीच में करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा होती रहेगी और मेरे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अगर कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम चर्चा करेंगे जो करंट में इस समय लोगों के ज़बान पर है, अडानी ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं उनके शेयर के बारे में। लेकिन इनके शेयर पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक वर्ड हम आपको बताएंगे जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और रिलेटेड टॉपिक से रिलेवेंट है। जो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है आता है वो उसे कहते हैं बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस इसे कहते हैं बैंकिंग संकट। ये क्या होता है साथियों? बैंक में एक स्पेशल फीचर होता है, बैंक की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करती हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आम व्यक्ति भी समझ जाए इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्रेडिट को सामान्य तौर पे हम जानते हैं, क्रेडिट मीन्स गुडविल। मार्केट में लोग मुझे कितना मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे आपके पास 500 रुपए है, अगर मार्केट में कोई सामान लेने जाएं तो हम 500 रुपए का सामान खरीद पाते हैं क्योंकि हमारे पास 500 रुपए है। लेकिन अगर दुकानदार मेरे ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो हम 500 रुपए दे करके 600-700 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। इसको भी क्रेडिट क्रिएशन ही कहते हैं। आपने 500 रुपए से 800-900 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 800 का सामान खरीदे, 300 रुपए का आपने क्रेडिट क्रिएशन किया। लेकिन ये एक आम व्यक्ति समझ सकता है, ऐसा व्यवहार में पाया जाता है। बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में आपको हम बताते हैं कि बैंकों का फीचर है कि ढेर सारी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। ये क्या है? बैंक के पास जितना पैसा है, मान लेते हैं किसी बैंक के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो बैंक से अगर कोई पैसा 15 लाख का लोन मांगे तो बैंक दे देगी, हम आप नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 500 रुपए है, कोई मुझसे 600 रुपए उधार मांगे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बैंक कर लेती है। बैंक के पास 10 लाख रुपए है लेकिन कर्ज 10 लाख से ज्यादा का बांट दिया। ये कैसे? इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये क्रेडिट क्रिएशन इसी को कहते हैं। मान लेते हैं किसी ने मांगा बैंक से 6 लाख का लोन, बैंक ने 6 लाख का लोन दे दिया, तो बैंक कहती है हमने 6 लाख का लोन दे दिया, फिर भी मेरे पास 10 लाख है। ये आप चौंक गए, ये क्या है? 10 लाख में जब 6 लाख का लोन दे दिया तो बैंक के पास तो 4 ही लाख बचा होगा ना। बैंक कह रही नहीं, मेरे पास 10 का 10 पूरा है। ये कैसे? बैंक जब लोन देती है तो किसी को 6 लाख रुपए गिन के कैश नहीं देती, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पेमेंट करती है। जैसे मान लीजिए चेक हो गया, एक एग्जांपल चेक मान ले, बैंक चेक काट के उसको दे देती है, या उस व्यक्ति का एक लोन अकाउंट खुल जाएगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी 6 लाख रुपए। तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का मतलब ये थोड़े हुआ कि बैंक ने नगद गिन के दिया। बैंक के पास अभी भी 10 का 10 है, चेक काट के देगी तो भी एक भी पैसा नहीं दिया। 10 लाख रुपए बैंक के ही बॉक्स में फिजिकली रखा हुआ है, लेकिन उसने 6 लाख का लोन बांट दिया और फिर भी कह रही 10 लाख रुपए मेरे पास है। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, चेक। अब देखिए, बैंक ने 6 लाख का लोन बांटा, अभी भी 10 लाख है, लेकिन बैंक एक संभावनाओं पे चलती है
मान लीजिए कि कोई पैसा मांगने आ ही गया है, 6 लाख का लोन है, तो सब लोग तो पैसा मांगने आएंगे नहीं। चेक मान ले दिया है तो चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है, वो 3 महीने तक मार्केट में दौड़ सकता है, वो ए बी को दे, बी सी को दे, किसी को देता रहे, 3 महीने के अंदर उसे कैश कराना है। अच्छा मान लीजिए कोई कैश कराने आ ही गया, चेक लगाया, तो उसने चेक लगाकर क्या करता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। चेक का अगर कोई कैश करवाना ही चाह रहा है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। तो भी अगर मान लीजिए चेक आ ही जाए पेमेंट के लिए, तो बैंक ने क्या किया, अपने पास से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अकाउंट में ट्रांसफर करने पे भी तो कैश नहीं गया, कैश तो अभी भी 10 लाख का 10 लाख है, उसके अकाउंट में ही तो ट्रांसफर किया, तो बैंक के पास अभी भी 10 लाख है। लेकिन बैंक ये मान के चल रही है, मान लीजिए कुछ लोग पैसा लेने आ जाए, तो ये संभावनाओं के आधार पर बैंक मान लेती है, मान लीजिए 50%, 60%, कुछ अपना एक रेशियो फिक्स कर ले, तो मान के चले 50% लोग कैश लेने आ जाएंगे। तो मान लीजिए 6 लाख का लोन दिया है, 50% लोग लेने आ भी गए कैश 3 लाख, तो 3 लाख रुपए निकाल के वो अलग रख दे। अगर 3 लाख रुपए अलग कर दे तब भी बैंक के पास अभी 7 लाख है। वैसे देखा जाए तो 10 का 10 अभी भी है, लेकिन बैंक एक अलग बॉक्स में 3 लाख रुपए निकाल के रख दिया, अब कोई पैसा लेने आ भी जाए 6 लाख वाले में से, तो हम वो पैसा देते हैं। अगर 3 लाख अलग भी कर दे तो भी बैंक के पास अभी 7 लाख है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, बैंक ने लोन बांटा कितना, 6 लाख, अभी भी बैंक के पास बचा है कितना, 7 लाख, 7 6 13 लाख हो गया, जबकि बैंक के पास था कितना, केवल 10 लाख। ये 3 लाख रुपए का क्रेडिट क्रिएशन हो गया। यही नहीं, फिर दूसरा व्यक्ति आ गया लोन मांगने, वो कह रहा मुझे भी 5 लाख का लोन दे दीजिए, तो बैंक का आइए हमारे पास पैसा तो है ही, बैंक ने 5 लाख का लोन उनको भी बांट दिया, 5 लाख का लोन फिर बांट दिया। तो बैंक ने सोचा जैसे इसके 50% के लिए हमने व्यवस्था बनाई थी, वैसे इनके लिए भी 50% की व्यवस्था बना दे। बैंक ने इनका भी 2.5 लाख रुपए अलग, इसका 50%, 2.5 लाख रुपए अलग कर दिया। तो अगर 2.5 लाख फिर अलग कर दें, अभी भी बैंक के पास 4,50,000 रुपए बचा है। अब बैंक ने कितना लोन दे दिया, 6 5 11 लाख, अभी भी 4,50,000 बचा है, कुल मिलाकर 15,50,000, और जबकि बैंक के पास था कितना, केवल 10 लाख रुपए। तो ये 5,50,000 जो एक्स्ट्रा हो गया, ये क्रेडिट क्रिएशन है। अभी और कोई लोन लेने आ जाए तो फिर बैंक उनको भी लोन दे सकती है। तो आप ये समझ गए होंगे सब लोग कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि बैंक तो रिस्क पे चल रही है, तो रिस्क पे तो चल ही रही है, यह संभावना उन्होंने माना है 50% लोग लेने आ जाए, तो मान लीजिए 60% लेने आ गए, तो मान लीजिए इसमें से 60% लेने आ गए तो बैंक गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, मान लीजिए इसमें 60% लेने आ जाएंगे, तो क्या इसमें कोई जरूरी है 50 ही आए, 40 भी तो हो सकते हैं, संभावनाओं पे चल रही, याद रखे रहिएगा। इस पे 40% लेने आएंगे तब भी बैलेंस उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक स्थिति आ सकती है कि सब लोग अपना पैसा मांगने आ जाएं। कब? जब किसी बैंक के खिलाफ र्यूमर आ जाए, मार्केट में अफवाह आ जाए, वो गलत या सही हम उसके संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं। अगर र्यूमर आ गई, अफवाह हो गया, तो सब लोग सुबह लाइन लगा के अपने पैसे बैंक से मांगेंगे, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ फेल होने के, बैंक श्योर फेल हो जाएगी। क्यों? कि उसके पास तो 10 लाख ही थे, उन्होंने काम बड़े बड़े कर डाले, इस आधार पर कि लोग इकट्ठा पैसा मांगने नहीं आएंगे, और यहां लोग इकट्ठा पैसा मांगने आ गए, बैंक फेल हो गई। बैंक को कोई बैंक बच नहीं सकती। लेकिन बैंकों का किसी भी देश में बड़ा रोल होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल होता है। सरकारें हैं, आरबीआई हैं, वो हेल्प कर सकती हैं, मौके पर बैंक को मदद कर सकती हैं, आप जो पैसा मांग रहे हैं दीजिए, बाद में आपके पास फिर विश्वास लोगों का जम जाएगा, फिर बिजनेस बढ़ेगा, मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा विथ इंटरेस्ट। लोगों से हेल्प ले, लोगों से मतलब आरबीआई या गवर्नमेंट अगर हेल्प करे तो बैंक बच सकती है। लेकिन अगर ना हुआ तो बैंक अपनी दम पे सक्सेस नहीं हो सकती है, श्योर है वो फेल हो ही जाएगी। इसी स्थिति को कहते हैं बैंकिंग क्राइसिस। तो स्टूडेंट्स आप ये जान गए कि बैंकिंग क्राइसिस क्या होता है। ये तब आता है
कि जब लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर बैंक के खिलाफ अफवाह आ जाए, र्यूमर आ जाए, सब लोग अपना पैसा मांगने आएंगे, तो बैंक सबका पेमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट के आधार पर अपना काम किया था, जितना पैसा था उससे ज्यादा का काम कर लिया है। यह है क्रेडिट की रिस्क के कारण बैंकिंग संभावनाओं पे काम करती है। आप कह रहे हैं बैंक में ही क्या बात कर रहे हैं, क्रेडिट के आधार पर तो दुनिया चल रही है। आप नोटों की बात कर लें, नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं। जितनी भी देश में नोट हैं, सब लोग अगर लेने से मना कर दें, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना सोना है कि उतना नोट दे दे सबको? नहीं, संभव नहीं है। तो यहां तो अर्थव्यवस्था ही विश्वास पे चल रही है। गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था यहां तक की बना लिया कि अगर कोई नोट लेने से मना किया तो देशद्रोह तक हो सकता है, उसके ऊपर मुकदमा अलग से हो जाएगा। क्यों? कि वो सोची समझी रणनीति से अगर ऐसा हो गया कोई भी देश नहीं चल पाएगा। कहां इतना सोना है, जितनी नोट की जरूरत है उतना सोना हम बचा के रखें, कोई भी पैसे के बदले में सोना मांगने आए तो सरकार उनको, आरबीआई उनको पैसा सोना दे दे? नहीं, मजबूरी है, ऐसा करना भी है। देश को अच्छे से चलाना है, सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है। अगर कोई नोट लेने से मना कर रहा है तो हो सकता है वो उसके मन में कुछ खुराफात आई हो, देश के खिलाफ काम कर रहा हो, गलत बातें फैला रहा हो। तो विश्वास पे तो सब कुछ चल रहा है, तो बैंक भी विश्वास पे चल रही है, हमारे आपके काम भी विश्वास पे चल रहे हैं। वो डाउन टू अर्थ देखा जाए तो सब टॉप टू बॉटम विश्वास, बहुत चीजें हैं, विश्वास पे बहुत चीजें टिकी हुई हैं। अब प्रश्न आते हैं, जो हमने कहा कि पूरी अर्थव्यवस्था विश्वास पर टिकी है, बैंकिंग क्राइसिस अफवाह उड़ा तो बैंक को कोई बचा नहीं सकता है। तो जो अभी हमने कहा करंट रेफरेंस में जो अडानी ग्रुप के ढेर सारी कंपनियां हैं, उनके ऊपर जो बातें आई हैं, सही है या गलत है वो अलग मैटर है क्या मुद्दा कि भाई सभी कंपनियां क्रेडिट पर काम कर रही हैं। हमने कहा क्रेडिट तो बेस है बिजनेस का। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ रिपोर्ट ऐसी रखी कि कुछ लग रहा है डाउट है, ढेर सारे 70-80 पॉइंट हैं जिस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि अडानी ग्रुप जो लोन ले रही हैं या जो शेयर के रेट में मैनिपुलेशन है, ये कैसे हो सकता है। जैसे ये मार्केट में 25 रुपए का मिलता है, हम इसे बेचना चाह रहे हैं, सेकंड हैंड हो गया है, पुराना हो गया है, 10 ही रुपए में बिकेगा, इसकी हम बोली लगाना चाहें, इसका प्राइस हम बढ़ाना चाहें, तो जानते हैं डिमांड और प्राइस का मतलब होता है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम इसको बेचना चाह रहे हैं, मार्केट में बोली लगाना चाह रहे हैं, वास्तव में ये 10 रुपए की अब हो गई है, इतना दिन हमने यूज कर लिया। अब इसको हम क्या करें, इसका रेट बढ़ाने के लिए जब बोली लगने लगे तो हम अपने ही 100, 150, 200 आदमियों को वहीं खड़ा करा दें, कोई जान ना पाए, और सब लोग इसी पेन की कोई 10 के बदले में 12 बोली लगाए, कोई 13 लगाए, कोई 15 लगाए, कोई 25 लगाए। और डिमांड चूंकि इसको कोई लेने वाला नहीं था, अब मेरे ही आदमी गलत तरीके से वहां खड़े होकर के इसकी डिमांड बढ़ा दिए, और डिमांड बढ़ गई अगर तो रेट तो बढ़ ही जाएगा। तो वही 10 की चीज हमें 20 मिल सकता है, 25 मिल सकता है, 30 मिल सकता है। एक एग्जाम्पल सबने समझने का प्रयास किया। जो हिंडनबर्ग रिसर्च की का मेन आरोप है कि अडानी ग्रुप के शेयर जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। आप जानते हैं टैक्स हेवन, कुछ देश ऐसे हैं, उस देशों में टैक्स की अलग स्थिति है, अपने देश में टैक्स की अलग स्थिति होती है, कितना टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स लगेगा। तो कुछ विदेशी पोर्टफोलियो के लोग भी अपने देश में शेयर खरीद सकते हैं, उनका कोटा होता है 10% ऐसे ही। तो उसका आरोप है कि इनके ही लोगों ने डिमांड बढ़ा करके शेयर का रेट मैनिपुलेट कराया है। जैसे अभी हमने कहा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ये कह रही है इनके ही लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड को बढ़ा करके रेट बढ़ाया है। अब प्रश्न आता है कि
इसमें आम आदमी भी खरीदा है, लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया, हम तो भाई आम आदमी हैं, हमने भी शेयर खरीद लिया। जब भी वो आम आदमी लोग कटेंगे, डिमांड तुरंत गिर जाएगी, मेरा पैसा तो फंस जाएगा। ये प्रॉब्लम आई। अब ये र्यूमर सही है कि गलत है, ये अलग मुद्दा है, चलेगा मैटर, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट से तो एक र्यूमर आ ही गया। जो इंडिपेंडेंट लोग हमारी तरह से हैं, वो अपना वो शेयर बेचना शुरू कर दिए। इनके अडानी ग्रुप की जितनी कंपनियां थे, जो भी हैं, वो इसलिए शेयर के रेट गिरने लगे। अब समस्या क्या है? अच्छा, शेयर का रेट गिरने से बैंकों के ऊपर क्वेश्चन कहां से उठ रहे हैं? तो ये कहा जा रहा है कि इन्हीं शेयर को गिरवी रख करके बैंकों ने लोन दिया था, इस भरोसे पर कि अगर लोन मेरा नहीं वापस हो पाएगा तो हम शेयर बेच के पैसा वसूल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर शेयर ही कोई ना खरीदे, शेयर का रेट ही गड़बड़ हो जाए, तो बैंक कहां से पैसा अपना वसूल पाएगी? प्रश्न यहां पे आया। फिर बैंकों के ऊपर यह प्रॉब्लम आई कि अगर बैंक ने लोन तो दे दिया, किस पे भरोसा करके? इस सिक्योरिटीज पर। और यहां उनकी डिमांड घटती जा रही है, शेयर के रेट गिरते जा रहे हैं, तो यही चीज बैंक के पास है, लेकिन जब इसका कोई कीमत ही नहीं है, तो लोन ना मिलने की स्थिति, बैंकों के पैसे कहां से मिलेंगे? इसको बेच करके पैसा ही नहीं पाएगी बैंक, बैंकों का लोन फंस जाएगा, एनपीए हो जाएगा। अब ये प्रश्न है कि कहती हैं बैंक कहती हैं अभी हमने लोन इतना हमारा जो टोटल लोन है इतना कम परसेंटेज इनको दिए हैं कि इससे मेरी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल कुछ लोगों का रिपोर्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये गलत तरीका है, ये गलत तरीके से अडानी ग्रुप के कंपनीज को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट का भी रोल है। मेरे कहने का मतलब, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया। ये माहौल कैसे बना, कहां से आया, वो अफवाह है, ये र्यूमर है, ये रिसर्च के बाद पता चलेगा। सही है कि गलत है, वो रिसर्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि जब हमारे पास ऑप्शन है तो रिस्क क्यों ले? हमेशा खुला ऑफर है, जब किसी शेयर को बेचना चाहे बेच दें, खरीदना चाहे खरीदें, तो रिस्क हम क्यों ले? आम आदमी तो इससे कट ही जाएगा। हमारा अडानी ग्रुप से कोई रिलेशन तो है नहीं, हम रिस्क क्यों ले? शेयर तुरंत बेचो। तो इस तरीके से ढेर सारे लोग जब शेयर खरीदना बेचने लगेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, शेयर का रेट तो गिर जाना ही जाना है। प्रेजेंट संदर्भ में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देखना है कि अडानी ग्रुप की ढेर सारी कंपनियां इस मैटर को कैसे हैंडल करती हैं, बाद में जो एलिगेशंस लगे हैं उनके कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे। अगर ये कंपनियां स्टैंड करती रही तो हो सकता है भरोसा फिर से जीत करके इनके शेयर के रेट फिर अपने एग्जिस्टेंस पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो तो भविष्य बताएगा। तो आज हमने आपको बताया बैंकिंग क्राइसिस, मेरी पूरी अर्थव्यवस्था एक विश्वास पर चल रही है। जहां लोगों में विश्वास हटा, उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। तो आज के संदर्भ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था। इस तरीके से हम और भी वीडियो आपको देते रहेंगे बीच बीच में। इसके लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।